और पंचगव्य तो बड़ी चीज है। गौमूत्र, गौ रज, इनकी मात्राएं हैं। पंचगव्य में ये ध्यान दिया जाए, बछड़ी का ही गौरज ली जाती है, बछड़ी का ही लिया जाता है मूत्र। जो सगर्भा है उसका नहीं लिया जा सकता, कभी नहीं। गौमूत्र बछड़ी का ही लिया जाता है। गाय का गोबर कैसे लें, कितना उठाएं गाय का गोबर? गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामेहोपभये श्रियम। जो गाय के गोबर पर श्वेत झिल्ली होती है उसे करीषणी कहते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में गोबर का नाम है करीष। करीष गोबर को क्या कहते हैं? करीष गोबर का नाम है संस्कृत भाषा में। और जो उसके ऊपर झिल्ली होती है, जब गाय, देसी गाय गोबर देती है तो वो इस तरीके से वो फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है, छिटकता नहीं है, और वो गणेश की सी आकृति बनती है उसकी। गाय के गोबर की वो इस तरीके से बनता है गणेश की आकृति में। गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, और उसमें श्वेत झिल्ली आ जाती है। और उसका जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन टेम्परेचर जितना होता है, उसका तापमान, गाय के गोबर का तापमान उतना ही होता है जितना मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, केवल, और किसी के गोबर में नहीं। और वो जो गोबर है गाय का, उसको ऐसे हाथ से नहीं छुआ जाता, कपड़े से लें। और कितना लेना है ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दें, कल्पना कीजिए कि 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, ग्राम या मिलीलीटर मान लें, तो 100 मिलीलीटर जैसे मान लो दूध है, तो आधा दही 50 मिलीलीटर हो गया। उस 50 मिलीलीटर का आधा लें घृत, 25 हो गया। फिर 25 का आधा लें, यानी 12.5 मिलीलीटर मूत्र, वो 12.5 का फिर आधा कर दें, 1 चम्मच जितना निकला। तो मूत्र कभी भी उसका नहीं ले सकते पंचगव्य बनाने में जो गर्भणी है गाय, बछड़ी का ही लिया जाता है। और ऐसे ये पंचगव्य जब बनेंगे, रस, गौरस जो कपड़े से छान के निकाला जाएगा, वो बीमार न हो, वो कभी मां न बनी हो, उसका गोबर लिया जाएगा। ध्यान रखना, पंचगव्य की विधि बता रहे हैं हम। मां न बनी हो वो कभी, उस गाय की, बछड़ी का गोबर, फिर उसका मूत्र, फिर दधी, क्षमा कीजिए घृत, दधी और दूध, इनको बराबर लिया जाएगा। और फिर किस तरह से उसको दूर्वा से तैयार किया जाएगा, ये पंचगव्य। इनमें इसे और महान करना हो तो इसमें बिल्वपत्र का रस लिया जा सकता है, तुलसी भी डाली जा सकती है इसमें, इसकी विधियां हैं। फिर इसमें केसर कैसे डालें, इसमें जावित्री कितनी पड़े, इसमें थोड़ा जायफल कितना पड़े, नटमैग, फिर क्या औषधि बनेगी वो, क्या बात है। कोई डिसऑर्डर नहीं रह सकता आप में, कोई असंगति नहीं रह सकती। ये प्रयोग बताए गए हैं। और एक बात ऐसी कहना चाह रहे थे जो याद रखनी है आपको, जो बहुत याद रखनी है। गाय इस धरती पर है, उसकी सबसे महंगी चीज उसका गोबर है। दूध तो बायो प्रोडक्ट है उसका, वो तो यूं ही मिल ही जाएगा। दूध के लिए गाय नहीं आई इस धरती पर, गोबर के लिए आई है, मूत्र के लिए आई है। गाय का दूध तो अमृत है, फिर उसका दधी, अरे तक्र। और कई लोग तो लोभी ऐसे हैं, उसके बच्चे को नहीं पिलाएंगे, जरा सा उसके थन तक बच्चे को लेकर गए और फिर पकड़ कर छीन लेते हैं उसका। अरे उसके हिस्से का दो ना। तो अपने बच्चे को तृप्त करने के बाद, वो आप जानते हैं कितना पिलाना है बालक को, उतना फिर जो बचा हुआ दूध है वो तो अमृत है। मैं आपसे विनय करता हूं, संभव हो सके तो गाय के दूध की ओर लौटें, गाय की ओर लौटें, गाय की ओर। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ये कहता है, जो तू कहेगा मैं करूंगा, जो कहोगे सो करूंगा। अब मैं अवज्ञा नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मेरा पथ प्रशस्त करो, मेरे मार्ग को प्रकाशित करो।
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जो कहोगे सो मैं करूंगा। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, अब मुझे पता लग गया है क्या करना चाहिए। करिष्ये वचन तब भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा मैं मंदराचल बन जाऊंगा। स्वयं मंदराचल बन गए नारायण, मेरी पीठ पे रख देना। कूर्म बन गए नारायण, इसका मंथन कर लेना सागर का, वहां से अमृत निकलेगा। अमृत पान कर पुष्ट हो जाना, दैत्यों से युद्ध करना, दैत्य पराजित हो जाएंगे, दैत्यों को पराभव हाथ लगेगा, दैत्य हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। और भी कोई संकट आया तो मैं साथ दूंगा। पर बृहस्पति ने मेरा आह्वान किया है, इसलिए ना नहीं कहूंगा। बृहस्पति ने आह्वान किया गुरुदेव ने, और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया कि हे देव, अब शिथिल हो गए हैं देव, इसलिए इन्हें अमृत पान कराया जाए। अमृत निकलेगा सागर से, और सागर से निकला जो अमृत है इसे पीकर ये पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मंथन कैसे हो सागर का? देवगुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर गए बलि के पास, और बलि ने नीचे बैठा दिया उनको। जिस सभा में वो सर्वोच्च आसन पर बैठता था, उस सभा में उसे धरती पर बैठना पड़ गया। गुरुदेव ने कहा कुछ देर का कष्ट है, बैठा रहे, कुछ पल का कष्ट है, देख मैं भी तेरे साथ धरती पर ही तो बैठा हूं। ये दुष्ट है, इन्होंने हमें आसन तक नहीं दिया, हम धरती पर ही तो बैठे हैं। मना लिया देवगुरु बृहस्पति ने, और बलि से कहा कि समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। देव और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और बराबर बराबर बांट लेंगे चीजें। महनीय पदार्थ मिलेंगे, दिव्य पदार्थ मिलेंगे, अनेक रत्न मिलेंगे, औषधियां मिलेंगी, लक्ष्मी प्रकट होगी, अमृत प्रकट होगा। आओ मिलके साथ साथ समुद्र का मंथन करते हैं। बलि लोभ में आ गया। बलि ने कहा अमृत निकलेगा, तो बलि को लगा अमृत पीकर हम सदा के लिए चिरजीवी हो जाएंगे और सदैव के लिए स्वर्ग हमारे अधीन रहेगा। तो देखिए समुद्र मंथन होने लगा, सब देवगणों को बुलाया। इसमें भी चूक कर गए देवता, महादेव को न्योता नहीं भेजा। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल स्वयं भगवान बन गए, और कूर्म बनकर जब मथानी से एक ओर दैत्य दूसरी ओर देवगण, और जब समुद्र मंथन करने बैठे तो विष निकला। इसका अर्थ है जब मनोमंथन करोगे तो विषय निकलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन इन्हीं में उलझा है, मन कुछ और है भी नहीं, मन कुछ और चीज का नाम नहीं, विषय रूप ही मन है। जो विषयों में उलझा है उसी को तो मन कहते हैं। जिसमें आसक्त है, विषयों में आसक्त है ना मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही आसक्त है मन। मन उसे कहते हैं जो आसक्त है विषयों में। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये बंधन का ही कारण है, पर मोक्ष का भी बन सकता है अगर सद्विचार मिले तो। जब भयानक विष निकला कालकूट, तो उससे रक्षा कैसे हो? और तब सब देवगणों ने, दैत्यों ने पुकारा, हे देव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रकट हुए। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंत। हे प्रकट हो जाइए देव। शिव शक्ते नमो नमः। शिव शक्ति नमो नमः। पार्वती प्रकट हुई और भगवान महादेव भी, और उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। देवताओं ने उकसा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। दैत्य भी बार बार उनको उत्तेजित कर रहे हैं, महाराज जल्दी पी लीजिए, दग्ध हो रही है पूरी धरती, ये विष हमसे संभाला नहीं जाएगा। अब भगवान तो आराम से पी रहे थे विष को, अब वो उकसा रहे हैं दोनों जने, जल्दी पियो जल्दी पियो। भगवान ने शीघ्रता करने का प्रयास किया तो कुछ बूंदें गिर गई,
घट की, और जो बूंदें गिर गईं उन्हीं से विषैली वस्तुएं प्रकट हो गईं, सर्प आदि विषैले कीट, विषैली वनस्पतियां, विषाक्त वनस्पतियां, ऐसा कहते हैं धतूर आदि विषैली वनस्पतियां उसी से पैदा हुई। भगवान महादेव ने कहा इतनी जो ये उन्मादक और विषैली विषाक्त वनस्पतियां हैं, जितने भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, इन्हें मेरे माथे पे धर देना। ये चलो विष को भी मैं धारण करता हूं, विषैली वस्तुओं को भी। जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भुजंग तु गमालिकाम डमट 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 नागवट डमरवयम चकार चंड तांडव तनोतु ना शिवा शिवम। मेरे ही माथे पे रख देना उत्तेजित बिल्वपत्र, धतूर, विजया आदि, और भुजंग उनके गले में। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। भगवान ने कहा मैं इनको भी धारण कर लूंगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो बार बार विचार करिए, समन्वित हो, सबको साथ लेकर चलो।